ब्रेन्स। जैसे हम अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको क्षितिज भाग 2 की काव्य खंड के व्याख्याएं समझा रहे हैं, साथ साथ उसके प्रश्न समझाते जा रहे हैं। अभी तक हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, सूरदास और राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। आज हमारा तीसरा चैप्टर है देव। देव कौन है? एक कवि हैं, उन्होंने जो है कवित्र और सवैये लिखे हैं। ये चूंकि खड़ी ब्रज भाषा में है, इसलिए आपको थोड़ा सा इनको पढ़ने और समझने में तकलीफ आएगी, तो उनको ही आज हम सरल भाषा में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा है सवैये। सवैये और कवित्व दोनों इन्होंने लिखे हैं, तो सबसे पहले हम सवैया पढ़ने जा रहे हैं। सवैये क्या है? पहला सवैया जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की व्याख्या की गई है। पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किकिन्ही के धुनी की मधुराई। यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने कि जो बाल कृष्ण हैं, छोटे से जो कान्हा हैं, वो उन्होंने क्या पैरों में पायल पहनी हुई है, पैरों में पायल पहनी हुई है और कमर में करधनी लगाई हुई है। करधनी होती ना, जो पहनते हैं, बहुत उसमें घुंघरू लगे होते हैं, छन्न छन्न की आवाज़ आती है जब चलते हैं। तो क्या दिया है? पायनी नुपुर मंजू बजे, मतलब पैरों में बंधी पायल जो है वो बज रही है। कटी किकिनी के धुनी की मधुराई, और कटी मतलब कमर, कमर में जो करधनी बंधी हुई है उसकी भी जो मधुर आवाज़ है वो भी हमको साथ साथ सुनाई दे रही है। अर्थात कि जब श्री कृष्ण छोटे छोटे पैरों से चल रहे हैं तो दोनों के बजने से बहुत ही मधुर आवाज़ सुनाई दे रही है। सांवरे अंग लसे पट पीत, यानी कि सांवरे कान्हा जी कैसे हैं? सांवले रंग के हैं, और सांवले रंग के जो कान्हा जी हैं उन्होंने अपने शरीर पर पीले रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं। हिले हुलासे बनमाला सुहाईरा, मतलब और जो उनकी छाती है उस पर उन्होंने फूलों की माला को धारण कर रखा है। जो हिले मतलब गर्दन, जो गर्दन से छाती तक का एरिया होता है, इसको बोलते हैं। यहाँ पर उन्होंने फूलों की वनमाला यानी फूलों की माला बनाकर उसको धारण कर रखा है। नेक्स्ट है माथे किरीट बड़े द्रंग चंचल। क्या मतलब? माथे पर उन्होंने मुकुट धारण कर रखा है। माथे किरीट का मतलब है सर पर उन्होंने जो है मुकुट धारण कर रखा है। बड़े द्रंग चंचल, और उनकी आंखें जो हैं वो खूब बड़ी बड़ी और चंचल हैं। चंचल मतलब वो इधर उधर बड़ी हैं, तो जब इधर उधर देखेंगे तो जल्दी जल्दी घूमती है, तो वो और चंचल लगती है। कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, तो बार बार बड़ी बड़ी आंखें जब इधर उधर घूमती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं। मंद हंसी मुख चंद जुहाई, और जो उनकी धीमी धीमी जो है हंसी है वो हमारे मन को एकदम भा जाती है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जिस प्रकार, अब क्या दिया है? जिस प्रकार इस संसार में, जिस प्रकार इस जग रूपी संसार में, यानी कि इन्होंने जग को क्या बताया है? जो जग है, संसार है, उसे मंदिर बताया है। क्या बताया है? मंदिर। जैसे ये संसार है और एक मंदिर है, तो मंदिर में जिस प्रकार दीपक जलता है, उसी प्रकार इस जग में दीपक का रूप किसने लिया हुआ है? प्रभु श्री कृष्ण ने लिखा हुआ है। यहाँ पे दिया है ना, जिस जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जिस प्रकार इस मंदिर में दीपक सुंदर रखता है, उसी प्रकार इस पूरे पृथ्वी पर, इस संसार में श्री कृष्ण भी उसी प्रकार सुंदर और वैभवशाली दिख रहे हैं। श्री ब्रज दूल्हा देव सराई, लैंड में श्री देव जी क्या बोलते हैं कि ब्रज के वो दूल्हा बने हुए हैं। जिस प्रकार दूल्हा आता है बारात लेकर, उसकी खूब खातिरदारी होती है, सब लोग बड़ा ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार ब्रज में जो है श्री कृष्ण दूल्हे की भांति हमेशा मान सम्मान और प्यार प्राप्त करते रहते हैं। इस प्रकार हमारा पहला जो सवैया था वो हमने समाप्त किया। अब हम क्या करने जा रहे हैं? कवित्व। कवित्व, इसमें 2 कवित्व दिए हैं, तो पहले कवित्व की हम व्याख्या करते हैं। इसमें क्या दिया है? इसमें डार डुम्ब पालना बिछौना नव पल्लव के। यहाँ पे क्या? बसंत, जो पहला कवित्व है उसमें बसंत मौसम के बारे में दिया गया है कि बसंत का मौसम जब होता है तो उसमें क्या क्या होता है। इसमें जो है
बसंत, इसमें आप पूरा देखेंगे मानवीय कर अलंकार है सॉरी, मानवीय कर अलंकार कहाँ होता है, जहां प्रकृति की तुलना मानव से कर दी जाती है वहां पर मानवीय कर अलंकार होता है। तो आप यहाँ पर हर जगह देखेंगे कि मानव की तुलना, प्रकृति की तुलना मानव से की जा रही है। कैसे, देखिए, डार दुम पलना बिछौना नव पल्लव के, मतलब जो डालियां हैं बसंत में क्या होता है, जो डालियां हैं वो झूले के समान है। बसंत को बताया है एक बच्चा, बसंत मौसम को क्या बताया है, एक बच्चा, और उसको जो है ना कौन झुला रहा है, ये जो डालियां हैं वो झुला रही हैं। डालियां जब हवा में चलती हैं तो वो डालियां उनको झुला रही हैं। बिछौना नव पल्लव का, और उस पे जो डालियां जो झूला बनी है उसके ऊपर बिछौना क्या है, नए नए जो पत्ते खिलते हैं वो उनका बिछौना बनी हुई है। सुन झगूला सोहे तन छवि भारी दे, और जो चारों तरफ फूल खिले हुए हैं वो क्या है, वो बसंत का झबला है। छोटा बच्चा जो ढीले ढीले कपड़े पहनता है उसको झबला बोलते हैं ना, तो क्या है, वो जो बसंत का बच्चा है, बसंत रूपी जो बच्चा है उसको क्या किया है, उसे जो नए खिले हुए फूल हैं उनका झबला पहना रखा है। बन झुलावे के की कीर बतरावे देव, और क्या है, जो वन है, पूरा जो बाग बगीचा है वो जो है उनको झुला रहा, हवा की झोंके से उनको उस पेड़ की डालियों पर झुला रहा है। केकी कीर बतरावे, मतलब जहां पर तोता और मोर, के यहाँ पर केकी का मतलब क्या है, मोर, और कीर का मतलब तोता, ये दोनों जो ही हैं उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। कोकिल हलरावे हुलसावे कर ताली दे, और साथ ही जो कोयल है वो मीठी सुगंध में उनको, मीठी सुर में उनको गाना सुना रही है और ताली दे दे के उनको खिला रही है। मतलब खेलते हैं ना, ताली दे दे के ऐसे करके बच्चों के साथ खेलते हैं, तो कोकिला क्या है, कोकिला मतलब कोयल उनके साथ ताली दे दे के खेल रही है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, पूरित पराग सो उतारो करे राई लौन। आपके ना जब कोई छोटा बच्चा होता है घर में तो उसकी नज़र उतारी जाती है। नज़र उतारने के लिए क्या करती हैं माएँ, हाथ में राई लेती हैं, नमक लेती हैं, उसकी नज़र उतारती हैं और ऐसे करके फेंक देती हैं। तो फेंकने से क्या होता है, चारों तरफ राई बिखर जाती है। तो राई बहुत छोटी छोटी होती है। उसी तरह जो फूलों के बीज के पराग के कण होते हैं, फूलों के बीज जो पराग निकलते हैं ना उसके छोटे छोटे कण होते हैं। तो यहाँ पर उसी की सबसे पहले व्याख्या करी है। पूरित पराग सो उतारे करे राइलोन, और चारों तरफ पराग के कण ऐसे फैले हुए हैं। फूल हैं तो फूल से वो पराग के कण झड़ जाते हैं, तो चारों तरफ वो पराग के जो कण फैले हुए हैं उसको देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बच्चे की किसी ने राई लोन उतारी, मतलब नजर उतारी, राई और नमक लेकर उसकी नजर उतार के चारों तरफ बिखरा दिया है। बफंज कली नायिका लतान सिर सारी दें, मतलब क्या है, कमल रूपी, कमल की जो कली होती है, कमल की कली जो है वो इस समय नायिका है, क्योंकि कमल को कहते हैं ना फूलों का, बोलते हैं सबसे अच्छा फूल होता है, तो उसकी जो कली है उसे क्या बताया गया, नायिका यानी हीरोइन बताया गया। और उसने क्या धारण किया है, लताओं की साड़ी, जो लताएं होती है ना, बेलें चढ़ती हैं, उसकी साड़ी को धारण कर रखा है, धारण करके वो आई है। क्या करने आई है, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही। मदन मतलब जो हमारे काम देवता हैं, काम देवता जो प्यार को उपजाते हैं मन में, वो काम देवता होते हैं। तो यहाँ पर बसंत को क्या बताया है, काम देवता का पुत्र बताया है। क्यों बताया है, क्योंकि बसंत ऋतु इतना सुहावना मौसम होता है कि उस समय काम की जो भावनाएं होती हैं, प्यार की जो भावनाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाती हैं, और इसीलिए उसको बसंत को काम का पुत्र बताया है। तो क्या हुआ है यहाँ पर, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, यानी कि जो बसंत है वो राजा कामदेव का पुत्र है। पात ही जगावत गुलाब चटकारी दे, और सुबह सुबह फूल क्या होते हैं, सुबह सुबह खिलते हैं ना,
तो जो है सुबह सुबह क्या होता है, उस बसंत को जो गुलाब है उसकी कली जो है वो चुटकी देकर जगाती है। यानी कि सुबह सुबह जब फूल खुलता है गुलाब का तो बसंत का मौसम खूब अच्छा हो जाता है। यानी कि बसंत को सुबह सुबह जो है चुटकी देकर कौन जगा रहा है, गुलाब जो है चुटकी देकर जगा रहा है। इस प्रकार हमारा पहला कवित्व की व्याख्या पूर्ण होती है, जहां पर बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। इस पूरे ही कवित्व में मानवीयकरण अलंकार है, क्योंकि सारी प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं उसकी तुलना मानव से की गई है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है दूसरा कवित्व है हमारा। यहां पर चांदनी रात की व्याख्या की गई है। रात जब पूर्णमासी होती है, जिस समय पूरा चांद खिला होता है, चारों तरफ चांदनी बिखरी होती है, तो उस चांदनी में कैसी कैसी चीजें बिखरी हुई हैं ये आपको यहाँ पर बताया जाएगा। फटिक सिलानी संग सुधायाम सुधा मंदिर, मतलब क्या है यहाँ पर, इस फटिक समझिए पहले क्या है। स्फटिक जो पहला शब्द दिया फटिक, फटिक मतलब होता है, स्फटिक एक नग होता है जो बिल्कुल पारदर्शी होता है, जिसके आसपास आप आर पार देख सकते हैं। तो क्या बताया, जो चांदनी है उस चांदनी रात में जो है क्या हो रहा है, खूब रोशनी, सारे रात में सभी चीजों पर चांदनी पड़ रही है, खूब सफेद सफेद दूध से हर चीज नहाई हुई। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर क्या दिया है, फटिक सिलानी संग सुधाया सुधा मंदिर। यहाँ पर शिला, पत्थर जो है, सिलानी मतलब शिला, कोई एक पत्थर, जब उस पर चांदनी की रोशनी पड़ रही है तो वो स्फटिक नग के समान चमक रहा है, जो एकदम बहुत ही कीमती नग होता है और एकदम आर पार चमकता है। तो जब उस पर चांदनी पड़ती है तो वो जो है पत्थर की तरह चमकने लगता है, और पूरी रात्रि, जो पूरी रात है वो क्या है, एक सुधा मंदिर की तरह लग रही है, मतलब अमृत, सुधा मतलब क्या होता है, अमृत। तो पूरा जो हमारा इस समय जग है चांदनी रात में एक मंदिर के समान लग रहा है, और वो पत्थर जो है उसके बीच में एक जो शिला रखी हुई है वो स्फटिक नग के समान लग रही है। उधती दी को सो अधिकार उमड़े अमंदा, मतलब उदधि मतलब क्या होता है हमारा सागर। सागर में क्या है, सागर में अब लहरें उठ रही हैं, उठती है ना, तो क्या होता है ना, झाग उठता है, सफेद सफेद आता है। तो वो चीज उन्होंने क्या बताया, सागर में इस समय लहरें उठ रही हैं और उस पे उठने वाला फेन एकदम दूध की तरह चमक रहा है, जैसे दूध सफेद होता है ना, उस तरह चांदनी जब उस पे पड़ रही है तो वो एकदम सफेद दूध की तरह चमक रहा है। बाहर ते भीतर ले भीति ना देखिए देव। अब यहां पर कह रहे हैं हर तरफ जो है वो चांदनी ही बिखरी हुई है, चारों तरफ चांदनी बिखरी हुई है, चाहे भीतर हो अंदर हो, कहीं पे भी, जहां पे भी चांद की रोशनी जा सकती है हर जगह वहां पर चांदनी बिखरी। तो इसको आप कैसे लिखोगे, देव कहते हैं कि सिर्फ पूरे ब्रह्मांड में नहीं, इस चांदनी का प्रभाव हमारे हृदय तक गया है। भीतर मतलब हमारे हृदय तक भी गया है, बाहर मतलब ब्रह्मांड यानी पृथ्वी पर भी जितना पड़ रहा है वो, इसके अलावा उसका असर धीरे धीरे अब मेरे हृदय पर भी होने लगा है। दूध को सो पेफन फैलायो आंगन फर संवदा। अब क्या है, आंगन में भी चांदनी ऐसे फैली हुई है जैसे लग रहा है दूध का झाग फैला हुआ है, चारों तरफ आंगन में चांदनी इस तरह बिखरी हुई है जैसे किसी ने दूध फैला दिया हो, इस प्रकार चांदनी चमक रही है। इसके आगे का, तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिल मिलाती ये होती। अब जरा ध्यान दीजिएगा पहली लाइन में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि काव्यांश के बीच से एक एक लाइन आपको दी जाती है, अलंकार पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ पहले तारा सी तरुणी तामे, तो ये जो पहली लाइन है इसमें आपका अनुप्रास अलंकार दिया हुआ है। तो इसलिए जब भी आपने क्लास 9th में अलंकार पढ़े हुए हैं, इसलिए आप उन अलंकारों को एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, क्योंकि जब ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो रूप जब हम पूछते हैं काव्य सौंदर्य, तो काव्य सौंदर्य में हमें अलंकार भी बताने पड़ते हैं, तो उन अलंकारों को आप एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या दिया, तारा से तरुणी थामे ठाड़ी जिल मिलाती होती, मतलब ये जो तारे हैं, जो तारे इस समय जो ऊपर टिमटिमाते हैं आकाश में, वो इस समय मानो जमीन पर उतर आए हैं।
इतनी चांदनी बिखरी हुई है, चारों तरफ जितनी झिलमिलाते तारे दिखाई पड़ रहे हैं, मानो वो सब जो हैं वो जमीन पर आ गए। अब कैसे आएंगे? मोतिन की ज्योति मिलायो मल्लिका को मकरंदा। अब जो नीचे आए हैं तो कैसे आएंगे वो तारे? सच में तो नीचे नहीं आते। अब उन्होंने उसका दूसरा उदाहरण दिया। कैसे दिया? कि जो है वो ऐसे आए हैं जैसे कि किसी स्त्री ने आभूषण धारण कर लिए हैं, इतने चमकीले आभूषण धारण कर लिए हैं कि वो चमक रहे हैं। अब वो तारे कैसे उतरेंगे? जब किसी भी चीज पर चांदनी पड़ती है तो वो और तेज चमकने लगता है, तो जैसे लगता है तारे जमीन पे आ गए। तो उसका उन्होंने कैसे बोला? जैसे मानो कि कोई मल्लिका को मकरंदा, यानी कि कोई एक स्त्री है, उसने जो है मोती के इतने सुंदर सुंदर गहने पहने हैं और वो इधर उधर चहलकदमी कर रही है, इधर उधर जा रही है। आससी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। अब यहाँ पर कह दिया संपूर्ण वातावरण उज्ज्वल और शुभ है, मतलब चांदनी रात में इतना सुंदर लग रहा है सब कुछ कि जैसे लग रहा है बड़ा बहुत सुंदर बहुत प्यारा सा लग रहा है। तो चारों तरफ वो उजली आभा फैली हुई है, मतलब सब कुछ आस्था से परिपूर्ण लग रहा है, शुद्ध स्वच्छ साफ सब कुछ लग रहा है और चारों तरफ एक ईश्वरीय शक्ति फैली हुई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कहाँ पर? अंबर से उतरकर पृथ्वी पर आई हो, मतलब ऊपर अंबर से उतरी है और जमीन पर वो टहल रही है, इतनी प्यारी आभा चारों तरफ फैली हुई है। जैसे जिस प्रकार राधिका, प्यारी राधिका ना, राधा जी का मुख जो है वो चंद्रमा के समान बताया गया है। चंद्रमा का प्रतिबिंब ना, चंद्रमा इस तरीके समझ रहा है, चमक रहा है जैसे मानो राधिका का मुख चमकता है। अब यहाँ पे राधिका के मुख को ज्यादा प्रधानता दी गई है, तो क्या दिया है कि जिस तरह राधिका का मुखड़ा सुंदर है और चमकीला है, उसी प्रकार चंद्रमा भी इस समय बहुत सुंदर और चमकीला लग रहा है। इस प्रकार हमने आपके दोनों ही कवित्व और सवैयों की व्याख्या कंप्लीट की। अब हम अपने अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तरों को सॉल्व करेंगे कि इसके प्रश्न हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, बाय बाय।